मैं जी देखें जहां पे ये तशद्दुद जत्थे थे और हर तरह के असले से लेस थे और चाहते थे कि लाशें गिरें, वहां पे ये मुराद सईद के जो एक कंटिजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था। पहले भी अरशद शरीफ वाले केस में भी सारी कंस्पिरेसी उस शख्स ने प्लान की, अब भी वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। वरना इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़िब शहरी नहीं है, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि जी मैं आम पाकिस्तानी हूं, मेरी ये दुकान है, मैं ये काम करता हूं, मैं बैंकर हूं, मैं ये नौकरी करता हूं तो मैं आया हूं। जितने लोग हैं आप इंटरव्यू करके देख लें, भी आप वीडियो में देख लेंगे, वो या पैसे दे के लाए गए थे या वो एक साजिश के तहत लाए गए थे तोड़ फोड़ करने के लिए, अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये झूठा बयानिया चलेगा नहीं। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, वो चाहे इंटरनेशनल मीडिया में आप जितने मर्जी आर्टिकल दिखवा लें, हम भी उसको एड्रेस करेंगे, हम खुल के सामने आएंगे, हम बताएंगे कि क्या किसी भी महज़ब माशरे में ये अलाउड है कि आप गन्स लेके और असला लेके जो है वो चढ़ाई कर दें किसी भी कैपिटल के ऊपर। ये पुरअमन एहतजाज नहीं होते, ये एक गैर कानूनी पुरतशद्दुद एहतजाज था और ये इसमें गैर कानूनी तौर पे असला लाया गया था, बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी और स्टेट ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हद्दुल वसा जो है वो रिस्ट्रेंट शो की और किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया किसी शहरी के साथ नहीं किया कि जिसपे ये कहा जा सके कि जी ज्यादती हुई है। एक शख्स के बारे में कहा गया जी वो नमाज पढ़ रहा था, उसको मार दिया नीचे फेंक के। वो मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, वो उसके बाजू पे पट्टी है, वो मौजूद है अभी भी। जिसकी तस्वीर मिलती है कहते जी लाशें, एक जमाना था ये ढूंढते फिरते थे, ये मुर्दा खानों में जाके लाशें ढूंढते फिरते थे, ऐसी भी नौबत आई हुई है। ये इतने डेस्परेट हो गए हैं, स्टेट रेट अपनी कायम रखेगी, तमाम मुल्जिमान को कैफरे के दांत तक भी पहुंचाएंगे। आपने देख लिया कि जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद भी किया, डायरेक्ट फायरिंग की। आपने वो वीडियो देखी, वो शख्स पुलिस को और जो उनके शहरियों के पास, प्रोटेस्टर्स के पास वेपन्स थे, उनको कह रहा है कि फायरिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फायरिंग कर रहे हैं। जो मैं बिला इख्तियार फायरिंग की बात कर रहा हूं, मैंने आपको एविडेंस दिया है, इसी प्रोटेस्ट का एविडेंस दिया है, जगह टाइम हर चीज आपको बता सकता हूं, बंदे की शनाख्त भी हो गई है। एक मुझे वीडियो एविडेंस पीटीआई, मैं चैलेंज करता हूं आज, एक वीडियो एविडेंस दिखा दें किसी लॉ एनफोर्समेंट के एहलकार ने स्टेट फायरिंग की हो या स्टेट फायरिंग करते हुए उसकी वीडियो आपके पास मौजूद हो। सेब भी खाते हैं तो उसकी टिकटॉक लगाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं उसकी टिकटॉक लगाते हैं। किधर है वीडियोस? जो लाल किया हुआ है वो लाल रंग फेंक के पूरी सड़क को कि जी खूनो खूनती, मैं उस सड़क पे एक एक इंच फिरा हूं। मेरा मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी एक एक इंच उस सड़क के ऊपर फिरा है। हमने पूरा एरिया जाके देखा है, एक खून का कतरा कहीं पे नजर आया हो। ये झूठा प्रोपेगेंडा अपनी मौत मरेगा। ये अमवात का प्रोपेगेंडा जिसमें बिला इस्तेमाल फायरिंग इन्होंने खुद की, ये इनके गले पड़ेगा। अब केपी के अवाम की खिदमत करने का मौका है, उनकी खिदमत करें और ये झूठ से, बहतान से, इल्जाम से, लाशों की सियासत करके लोगों का पेट नहीं भरता। और इससे आपकी नाकामी कि आप अपने लोगों को मौके पे छोड़ के भाग गए। वो अरेस्टेड लोग कह रहे हैं कि हम किसी को लीडर नहीं मानते, हमें ये आगे करके खुद पीछे से उन्होंने दौड़ लगा दी। अगर इतना रिजॉल्व था और फाइनल कॉल थी, मौके पे खड़े होते और मुकाबला करते। साले जाफर साहब, एक मिनट, साले जाफर साहब सारे सवालों के जवाब देंगे। गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा की कैंपेन चल रही है, क्या गवर्नमेंट इतनी ही बेबस है कि उसका कोई जवाब उस फ्रंट पर दे? और गारंटी मैं ये चाहता हूँ बतौर एक शहरी इस्लामाबाद के, क्या अगली मरतबा जब वो कॉल दे कि हम दोबारा हमला आवर होने आ रहे हैं, इस्लामाबाद पर यमदार करने आ रहे हैं, क्या फेडरल गवर्नमेंट इस बात की अंडरटेकिंग दे सकती है कि केपी गवर्नमेंट को इस कॉल के बाद कम अज कम आर्जी तौर पर ही सस्पेंड कर दिया जाए? देखिए, मैं बतौर सियासतदान नहीं चाहता कि कोई ऐसा एक्शन हो जिससे लोगों के मैंडेट की तौहीन हो। हम सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहता मैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, हमने बड़े ही अच्छे तरीके से जितनी फेक पोस्ट इस पे फेक का टैग लगाया, एक्सपोज प्रोपेगेंडा हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक प्लेटफॉर्म है, उसके तहत हम फेक की स्टैंप भी लगा रहे हैं, बता भी रहे हैं। एक वाकया 2019 का किसी दहशतगर्दी का वाकया, खून है, एक बॉडी पड़ी है, वो इन्होंने अब का बना के लगाया, उसको भी हमने कॉल आउट किया, हम इनको कॉल आउट भी कर रहे हैं। मगर देखिए, जब झूठ हर तरफ से आएगा
और झूठ की भरमार की जाएगी, हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बाकी है कि FIA की एक टास्क फोर्स बने इसके ऊपर। मैं ये एक लाउड थिंकिंग है, और उसके तहत जो झूठा इल्जाम लगाए उसको नोटिस जाए कि जी आप आके आपने ये इल्जाम लगाया, अब आप इसको साबित करें। वो मैं क्यों ना हूं, मैं पोस्ट करता हूं और मैं कहता हूं कि जी फलां पोस्ट है, मुझे बुलाए FIA और मुझे पूछे कि जी आपने ये पोस्ट की थी, आप प्रूफ करें कि ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, रियासतें कमजोर नहीं हुआ करती, रियासतें सिर्फ अपने शहरियों का ख्याल करती हैं और रियासतें एक हद तक आगे जाती हैं। जिस तरह नहीं, ये डिसीजन नहीं है, ये मैंने एक मेरी तजवीज़ है। इस तजवीज़ के हवाले से मैं जो है तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे और इस पे कोई ना कोई हतमी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। रियासत कभी कमजोर नहीं होती, रियासत सिर्फ जो है वो चाहती है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे पाकिस्तान के लोगों को नुकसान हो। तो हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इनका इलाज करना जानते हैं। हमने जनरल फैज की अपोजिशन देखी हुई है, हम तो उस दौर में पीछे नहीं हटे थे। 1 मिनट बैठे जी बात 1 मिनट बैठ गए, 1 मिनट बैठे प्लीज। ताहिर मुगल साहब, मैं एक सेकंड, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं कोई बात नहीं नहीं, वो मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, आप उनसे बात ना करें। आप मेरे भाई हैं, मैं भाई, मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो आप उनसे बहस क्यों कर रहे हो? मैं देखिए, मैं